हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टू नोट्स लेक्चर सीरीज़। इससे पहले हमने देखा है कि किसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हमने देखा है। आज इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन क्या है। देखिए, ये आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के लिए, नीट, JEE, CET, इवन बोर्ड एग्ज़ाम। तो देखिए 6 जो फैक्टर्स हैं हमने यहाँ लिया है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का क्या इफेक्ट होगा, उसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे क्या इफेक्ट होगा, उसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम किस तरह डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसी तरह हम हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसा मालूम करेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर इफेक्ट क्या होता है अल्कीन पर स्पेशली। फिर डायपोल मूवमेंट देखेंगे और हम देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होता है जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कार्बोकेटायन। देखिए, हमने समझ लिया है इससे पहले लेक्चर्स में कि किसे कहते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन उसे कहते हैं कि कार्बन विद 3 बॉन्ड्स एंड 1 पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कार्बन जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज हो और उसको 3 बॉन्ड हो, उसे कहते हैं कार्बोकेटायन। ये सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो और उस पर 3 बॉन्ड हो, उसको उसे कहते हैं कार्बोकेटायन। देखिए, कार्बन केटायन यानी ये इस तरह, ऐसा कार्बन जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज और 3 बॉन्ड हो। अगर ये 3 बॉन्ड पर हाइड्रोजन है तो उसे प्राइमरी कार्बोकेटायन कहते हैं। अगर 3 बॉन्ड में से अगर एक कार्बन है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन। अगर तीनों पे हाइड्रोजन है तो मिथाइल कार्बोकेटायन। अगर 3 में से एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन। और 3 में से 2 पर कार्बन है, एक पे हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और तीनों भी जगह पर अगर कार्बन है, इसे कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन। ठीक है, देखिए आपको ये याद करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और हमने देखा है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे पहले लेक्चर में आप देखिए, वो लेक्चर बहुत अच्छा है, आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा बढ़ता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता है, राइट। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, यानी कि ये 3 स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा देगा। और चौथा ये है, तो ये 3 + 3 स्ट्रक्चर देगा, ये 0 स्ट्रक्चर देगा क्योंकि एक ही रहेगा इसके पास, ये +3 देगा। उसके बाद में इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो इस पर 6 हाइड्रोजन है, तो ये 6 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देगा, आपको याद करना है। उसी तरह ये देखिए, इसके पास 1 2 3, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 9 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देगा। तो सबसे ज़्यादा ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दे रहा है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए मुझे बहुत स्टेबल रहेगा। ये स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल कैटायन, ये क्या कर रहा है, 6 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दे रहा है। क्यों 6 एक्स्ट्रा दे रहा है स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके पास 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, अल्फा हाइड्रोजन। उसी तरह ये इथाइल कैटायन देखिए, ये 3 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए ये इससे स्टेबल रहेगा, ये इससे कम रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा, और ये सबसे कम स्टेबल रहेगा क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए, दूसरी तरह फ्री रेडिकल के बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में देखा है, यहाँ हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि फ्री रेडिकल इज एग्जैक्टली 100% सिमिलर टू द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। तो देखिए, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन मिथाइल रेडिकल में, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इससे स्टेबल रहेगा। इसमें देखिए, इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हमने देखिए यहाँ बनाया है, क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 3 है, इसलिए इससे कम रहेगा। इसमें 2 है कि हमको अल्फा कार्बन टारगेट करना है, आप ये काउंट नहीं करना, अदरवाइज रॉन्ग हो गया आपका आंसर। आपको समझना है कि अल्फा हाइड्रोजन हमको चाहिए, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये अल्फा पर 2 ही है, इसलिए इससे कम स्टेबल रहेगा। और मिथाइल इस सीरीज़ में चारों में सबसे कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, उसी तरह अल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। याद रखिए कि आपको फार्मूला याद रखना है। देखो, ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन सेम रहेगा यहाँ पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। ये तो हमको समझ में आता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, वो लेक्चर देखिए आप, बहुत आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा वीडियो है कि अल्कीन में जिस तरह अल्फा कार्बन बढ़ते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन ये क्या समझोगे आप, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। तो समझ लीजिए ट्रांस अल्कीन और सिस अल्कीन है, तो ट्रांस अल्कीन में रिपल्शन
कम रहता है, देखिए ये जो दो ग्रुप है ये किस तरह है, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, रिपल्शन कम है, इससे ट्रांस इज मोस्ट स्टेबल देन सिस अल्कीन। याद कर लीजिए इसको, आपको बहुत अच्छा यानी काम में आएगा ये, राइट। उसी तरह देखिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, देखिए इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है तो हमको याद रखना है। याद रखिए, देखिए इसमें क्या है, आपको दो सेंटेंस याद रखना है। देखिए जो sp3 कार्बन है ना, अल्फा कार्बन और अल्कीन का जो कार्बन है, जो sp2 कार्बन है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि उसको डबल बॉन्ड नेचर मिलता है। देखिए इसमें ये अल्फा कार्बन था, ये sp2 कार्बन था, sp3 कार्बन था, तो sp3 कार्बन और ये sp2 कार्बन जो बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। और CC बॉन्ड जो है sp2 कार्बन जो है, sp2 कार्बन क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसकी वीडियोज़ भी लेंगे, आप इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लीजिए, इस पर क्वेश्चन पूछा ही है उसने, नीट में, JEE में पूछा है, CET में पूछता है, नीट में बहुत पूछा है। देखिए ये हीट ऑफ हाइड्रोजन 100% इट इज़ रिलेटेड टू अल्कीन, पहले समझ लीजिए। अल्कीन के बारे में डिस्कशन होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब ये आपको याद कर लीजिए, क्या याद करना है, देखो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी आप समझ लीजिए, लफ्ज़ याद रखिए, हम आपको समझाएंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी इसका मतलब उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब वो लेस स्टेबल कंपाउंड है। समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पर, डेल्टा H हाइड्रोजनेशन ऑफ और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर अल्कीन इथीन इज लेस देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपीन। ये हम देखेंगे एग्जांपल लेकर। आप बोलिए कि इसमें दोनों में किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। क्यों ऐसा, कि इसमें देखिए अल्फा कार्बन नहीं है, जबकि प्रोपीन में अल्फा कार्बन आपको रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये इसको स्टेबल करता है, और जबकि ये अल्की इथीन इसको स्टेबल नहीं करता है। ठीक है, तो हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आप इसको देखिए वीडियो को, और क्वेश्चन प्रॉब्लम आप शेयर कीजिए।